नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से, इसे हमें अपने कपड़े पर ट्रेस कर लेना है। इस डिज़ाइन का इस्तेमाल हम बॉर्डर के रूप में कर सकते हैं। देखिए, इसे मैंने अपने कपड़े पर ट्रेस कर लिया है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे ये जो मेरा यहाँ कॉर्नर है, मैंने अपने नीडल को इस कॉर्नर के पास निकाल लिया है। बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे नीडल को डाला और इस पॉइंट पे निकाल लिया है। अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ पर आ रहा, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इस पॉइंट में डालना है, दूसरे वाले पॉइंट में निकाल लेना। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे, तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इस पॉइंट में डालेंगे, दूसरे वाले पॉइंट में निकाल लेंगे और मेरा नीडल यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से आएगा। फिर हमें यहाँ आना है और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस पॉइंट में डालेंगे और सेम इस पॉइंट में हमें नीडल को निकाल लेना है और बस इसी तरीके से यहाँ से यहाँ निकालेंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। और जब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से अप एंड डाउन का आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक बार आपका नीडल थ्रेड के ऊपर से जाएगा तो दूसरी बार थ्रेड के नीचे से। तो बस देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे और इस पॉइंट पे नीडल को डाल के इस पॉइंट पे निकाल लेना। यहाँ पे एक दूसरे से इसे ज्वाइन करना, यहाँ पे ऊपर से सेकंड वाले थ्रेड के नीचे से। तो अब हमें यहाँ पे आना है और यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लेना है। अब देखिए हम यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ से हमें यहाँ जाना है और अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आएंगे। फिर हमें यहाँ आना है। तो बस इसी तरीके से सिंपल, बहुत सिंपल है, बस आपको अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग जाना। अब हमें यहाँ से यहाँ पे आना है, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ऊपर से नीचे नीडल को डालेंगे। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ से अपने नीडल को डालते हुए यहाँ पे इस पॉइंट में निकाल लेना है। फिर मेरा थ्रेड यहाँ नीडल के नीचे से आएगा। अब देखिए हमें यहाँ से यहाँ पर आना है। तो बस इसी तरीके से जैसे कि हम लोग यहाँ से यहाँ पे किए थे, बस इसी तरीके से आपको ये जो पहला स्टेप है करते जाना है। फिर यहाँ पे इस पॉइंट में मेरा नीडल थ्रेड के बिलो द थ्रेड। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल को इस पॉइंट में डालेंगे, यानी राइट टू लेफ़्ट, और फिर यहाँ पे अप टू डाउन, और फिर यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर यहाँ पे पहले वाले थ्रेड के ऊपर से सेकंड वाले थ्रेड के नीचे से। फिर हमें यहाँ से यहाँ, मैं अपने ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा रख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आप इसे जितना छोटा बनाएंगे ये उतना ही खूबसूरत बनेगा, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए इसीलिए मैं थोड़ा सा ग्राफ को बड़ा रख रही हूँ। अब हमें यहाँ से यहाँ आना है और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ अपने नीडल को निकालना है और फिर इसे हमें इसके यहाँ से यहाँ निकालेंगे। फिर पहले वाले थ्रेड के नीचे से और बस इसी तरह से हमें बनाते जाना है।
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में निकालेंगे और पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। यहाँ पे मैंने जो थ्रेड के 6 10 होते हैं, मैंने उन 6 थ्रेड को यूज़ किया। आप चाहे तो 3 थ्रेड का भी ले सकते हैं, लेकिन इस पैटर्न में हम 6 का अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये ग्राफ मेरा थोड़ा सा बड़ा है, तो आप यहाँ 6 ले सकते हैं। फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है और फिर यहाँ से हमें यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लेंगे। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकालना है। फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे हमें अपने नीडल को डाल लेना है, क्योंकि मेरा यहाँ पे ये थ्रेड ख़त्म। तो देखिए अभी हमें यहाँ से यहाँ पे आना है। तो जैसे जैसे ग्राफ मेरा जा रहा है, बस वैसे वैसे आपको जाना है। और एक बार आपको अपने थ्रेड को ऊपर से तो दूसरी बार नीचे से लेकर जाना है। तो देखिए अब हम यहाँ से आएंगे, तो हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, और जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे हमें इसके ऊपर से आना है। यहाँ पे फिर से हमें लेफ़्ट टू राइट नीडल को निकालना है और यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से होते हुए हमें ठीक यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से डाउन कर लेना। तो देखिए मेरा यहाँ पे ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमें अपने दूसरे स्टेप की तरफ जाना, तो इसके लिए हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इस कॉर्नर में अपने नीडल को निकाल लिया। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के यहाँ पे इसके नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से आना। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से राइट टू लेफ़्ट, और फिर हमें यहाँ से यहाँ लाना है। तो इस थ्रेड के देखिए इन दोनों थ्रेड के हमें नीचे से, और फिर अब हम यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से आना है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें इन दोनों थ्रेड के, देखिए ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, तो हमें यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से जाना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ से यहाँ आएंगे। फिर जब हम यहाँ आएंगे तो हमें इसी तरह से अप से डाउन में नीडल को निकालना है और थ्रेड को बिलो द थ्रेड होगा मेरा नीडल यहाँ पे। फिर हमें इस पॉइंट में आना है। तो देखिए ये जो दूसरा स्टेप है हर बॉक्स में अलग अलग होगा। तो अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से और यहाँ पे जो ये थ्रेड है इसके भी ऊपर से आना है, और यहाँ से हमें यहाँ पे आना है। और फिर यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से और फिर यहाँ पे इस थ्रेड के ऊपर से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर हमें इस थ्रेड के नीचे से होते हुए इस थ्रेड के ऊपर से, और फिर यहाँ से हमें यहाँ नीडल को निकालना। अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे, तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से, यानी अप एंड डाउन करना है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। फिर यहाँ से डाउन टू अप, और फिर यहाँ पे पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से फिर नीचे से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए ये सिंगल बॉक्स में ये जो था मेरा यहाँ पे दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। और इसी तरीके से हमें इस वाले में भी कर लेना है, जैसा कि हमने इसमें किया था। हमें यहाँ भी अपना दूसरा स्टेप कर लेना है। देखिए इसी तरह से मैंने सेकेंड स्टेप भी कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि तीसरे स्टेप में करना क्या है। तो इसके लिए हमें ये जो पहला वाला डायमंड है, मैंने यहाँ पे देखिए मैंने इस पॉइंट में अपने क्रॉस के पास अपने नीडल को निकाल लिया है। तो अब देखिए हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। अब हमें यहाँ से देखिए इस वाले थ्रेड को उठाना क्रॉस के पास, और यहाँ से हमें जो ये डाउन में डायमंड है यहाँ आना है। तो देखिए इसी तरह से जैसा कि हम थर्ड स्टेप करते हैं, यानी कि एक सेमी सर्कल बनाना है और हमें हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर यहाँ से
फिर इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और पहला वाला जो थ्रेड है इसे हमें उठा लेना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से हमें देखें पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और हमें यहाँ से अब यहाँ आना। तो देखिए मेरा यहाँ से ये थ्रेड उठेगा और फिर यहाँ से इस वाले क्रॉस में जो स्मॉल क्रॉस है इसके बीच से निकलेगा और ये पहला वाला थ्रेड उठेगा बिलो द थ्रेड अक्रॉस बिलो द थ्रेड एक डायमंड से दूसरे डायमंड में हमें क्रॉस के थ्रू ही जाना है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सेमी सर्कल बन रहा है। तो बस बहुत सिंपल है। इसी तरह से हमें हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालते जाना है और अपना ये जो थर्ड वाला स्टेप है इसे कर लेना है। तो बस इसी तरीके से यहाँ मेरा पूरा थर्ड स्टेप होगा। फिर हम यहाँ आएंगे। जब भी चार धागा हो जाए तो आपको पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ क्रॉस के पास हमें नीडल को उठाना है, थ्रेड को उठा लेंगे। फिर हम नेक्स्ट वाले डायमंड में आएंगे तो क्रॉस के पास थ्रेड को उठाते हुए हमें छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। तो बस देखिए इसी तरीके से एक बार बड़े वाले क्रॉस में, फिर छोटे वाले क्रॉस में, फिर से पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। तो देखिए इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें इसके चारों तरफ बना लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पे अपना तीसरा स्टेप बना लिया। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि चौथे स्टेप में करना क्या है। तो सबसे पहले हमें जो ये डायमंड में ये 4 थ्रेड है यहाँ पे हमें पहले वाले थ्रेड को उठाना है दूसरे के ऊपर से, फिर तीसरे के नीचे से होते हुए ठीक इस जगह पे हमें अपने नीडल को डाउन कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मेरा ये तीसरा स्टेप कंप्लीट है। चौथे स्टेप के लिए हमें यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस है तो मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया है और यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये क्रॉस के पास जो थ्रेड है इसे हमें उठाना है, फिर स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। फिर से यहाँ मेरा ये अप एंड डाउन कर, यानी पहले वाले धागे के नीचे से दूसरे के ऊपर से, फिर तीसरे वाला जो ये थर्ड वाला थ्रेड है इसके नीचे से, यानी अप एंड डाउन। और फिर यहाँ से हमें यहाँ क्रॉस में आना है तो ये पहला वाला थ्रेड उठाना है और फिर यहाँ से छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। फिर इसी तरह से पहले वाले थ्रेड को उठाएंगे दूसरे के ऊपर से, तीसरे के नीचे से। तो बस इसी तरह से हमें ये चौथा स्टेप करते जाना है। पहले के ऊपर से दूसरे, पहले के नीचे से, दूसरे के ऊपर से, तीसरे के नीचे से। तो बस इसी तरह से हमें ये चौथा स्टेप करना और ये सिर्फ ये सिंगल बॉक्स में ही मेरा ये चौथा स्टेप हो जाएगा। जब चौथा स्टेप सिंगल बॉक्स में कंप्लीट होगा तो हमें इस वाले बॉक्स में करना है। इस डिज़ाइन में पहला जो स्टेप है वो एक साथ होगा और तीसरा स्टेप है वो एक साथ होगा, दूसरा और चौथा है हर बॉक्स में अलग अलग होगा। तो बस 4 धागा हो गया। तो हमें पहला और तीसरा नीडल पे उठा लेना है, क्रॉस के पास ये वाला थ्रेड उठाना है, फिर छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकाल लेना। फिर से यहाँ पे 4 धागा हो गया है तो हमें पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना। तो बस इसी तरह से देखिए सेमी सर्कल बनाते हुए हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ पे चौथा स्टेप कर लिया। अब ठीक इसी जगह हमें नीडल को डाउन में निकाल लेना है और यहाँ से अब हमें यहाँ पर आना है। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट में आएंगे और इसी तरह से जैसा कि मैंने इसमें चौथा स्टेप किया इसी तरह से हमें यहाँ भी कर लेना है। बस फिर से ये पहला और तीसरा वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और बस इसी तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए हमें अपने नीडल को निकालते जाना है हर क्रॉस के बीच से। तो हम इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेंगे। देखिए मैंने इसी तरह से इसे भी बना लिया है और ये जब और सेंटर में भी मैंने इसी तरह से बना लिया सेम इसी पैटर्न से। आप चाहे तो यहाँ पे ये सिंदी कर सकते हैं, वरना आप इस तरह से यहाँ पे मिरर भी लगा सकते हो। और इसे मैंने
रेडीमेड बीट के साथ यहाँ पे इसे हमें अटैच कर लेना है। तो देखिए दोनों ही खूबसूरत है। अगर किसी ड्रेस में डालें तो आप इस तरह से मिरर लगाएंगे तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। और ये बनाना तो बहुत ही आसान था। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।